हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर नंबर 7 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको याद कराने वाला हूँ, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, अगर आप लोग को यह चैनल पसंद आता तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि आप लोगों को आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताते चलिएगा, जो भी आंसर अगर आप लोग पढ़े होंगे या तो अगर आपको पहले से जानकारी होगा तो ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर इसका आंसर। देखिएगा, ये जो आपको है चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 जो आपको पुत्र वियोग है। क्या है चैप्टर नंबर 7 का नाम? पुत्र वियोग है। इनके जो आपको कवि जो है यानी लेखक जो है या लेखिका कह सकते हैं, ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति जो किस शीर्षक कविता से बताइएगा। मेरा खोया हुआ खिलौना जो है अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह ली गई आपको पुत्र वियोग से ली गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। दो बेकारा पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया बताइएगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? तो सुना सुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को सुनते चलना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है माँ किसके भाई से अपने लाल को गोद में नहीं उतारी थी बताइएगा। माँ किसके भाई से अपने लाल यानी बेटे को जो है गोद से नहीं उतारी थी बताइएगा। किसके भाई से नहीं उतारी थी? तो नहीं उतारी थी शीत के डर से। किसके डर से? तो शीत के डर से। बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से बताइएगा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। ठीक है, यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से है। तो यह ली गई आपको पुत्र वियोग से ली गई। ठीक है, ये जो पंक्ति आपको लिखा गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको पुत्र वियोग से ली गई। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की किसकी रचना है बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसे चुना गया कांग्रेस पार्टी के लिए एमएलए। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो ये मानी जाती है राष्ट्रीय भावधारा के कवि। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, यानी राष्ट्रीय भावधारा के कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो प्रायश्चित जो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति का जो नाम है आपको सभा के खेल। कौन है? सभा के खेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में करा सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप अपने आमरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथक है? यह बताइए, यह जो कथन है यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, ठीक है, उसके भिन्न भिन्न रूप में अपने आमरणहीन
प्राकृत शैली में प्रकट हुए। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है किनका है? तो ये कथन आपको मुक्ति बोध जी का है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 12 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो देखिएगा, माँ को समझाना तब कठिन हो जाता है जब पुत्र की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, पुत्र की मृत्यु होने पर समझाना कठिन हो जाता है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कवित्री का जो खिलौना आपको क्या है? उनका पुत्र है। 14 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ कैसे हुआ? तो कार दुर्घटना में हुआ। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। 15 में कह रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? बताइएगा। कह रहा है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कूद पड़ी थी कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है सूना सूना क्यों हो रहा है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सूना सूना तब हो रहा है जब पुत्र के असमय निधन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र के असमय निधन के कारणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को असहाय क्यों कहती है? तो स्वयं को असहाय इसलिए कहती है क्योंकि पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? बताइएगा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब पूजा की है पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गुलामी का नशा किसकी रचना है? बताइएगा। गुलामी का जो नशा है किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा जो आपको ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर की ओर। 20 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का जो नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि बिखरे मोती क्या है? बताइएगा। बिखरे मोती जो क्या था? बिखरे मोती जो आपको कहानी संग्रह है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है? बताइएगा। सरोज स्मृति जो किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो आपको निराला जी की रचना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि क्रॉस द बेट गर्ल्स कह रहा है कि क्रॉस द बेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि क्रॉथ बेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो प्रिय मित्र आपको महादेवी वर्मा थी। ये राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुकुल है। ओके, 25 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो लिखी कविता का जो नाम है आपको पुत्र वियोग है। क्या है? पुत्र वियोग है, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है। 28 में कह रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये ली गई आपको मुकुल से ली गई। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29।
29 में कह रहा है कि छोड़ो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की रच पंक्ति है बताइएगा। कह रहा है कि छोड़ो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है। तो ये ली गई आपको पुत्र वियोग से ली गई, ठीक है। यानी छोड़ो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जो पुकारा गया है वो आपको किस पंक्ति से लिया गया, कविता से, तो आपको पुत्र वियोग कविता से ली गई। ओके। 30 में कह रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है बताइएगा। पुत्र वियोग जो किनकी रचना था, पुत्र वियोग आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है। जिस भी सोशल मीडिया पर हो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, ठीक है। जिस भी भाई बहन आप लोगों को 12th में की एग्जाम की तैयारी करेंगे, इंटर की तैयारी करेंगे, इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे, उनके पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ताकि एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके और एग्जाम में आपको 100% स्कोर कर दें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।